वंदे मातरम कोचिंग के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है मेरे दोस्तों। यहाँ जो बात चल रही है सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम से संबंधित, उसमें रीजनिंग के क्रम में कल हमने जो बात की थी वो डायरेक्शन टेस्ट की बात की थी। और डायरेक्शन टेस्ट में दो पार्ट में बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है मैंने वहां करवाए हैं। आज अपन बात करेंगे, नया टॉपिक लेंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक है ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन की बात करें मेरे दोस्तों, इस टॉपिक से कभी क्वेश्चन आ जाते हैं सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम में और कभी नहीं भी आते। जैसे पिछली बार क्वेश्चन नहीं थे लेकिन आने के चांसेस है, तो हमको तैयार इसके लिए रहना है। और लैंग्वेज में क्वेश्चन भी आते हैं और नॉर्मली एबीसीडी डाल के क्वेश्चन भी ब्लड रिलेशन पूछे जाते हैं। इसमें अगर ब्लड रिलेशन में अपने आप के ऊपर रिश्ते के बारे में अगर सोच के अगर काम करेंगे तो बड़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर समझ में आने वाली बात है। अब यहाँ पर जैसे कि लैंग्वेज में एक क्वेश्चन आया है, क्या क्वेश्चन है? पॉइंटिंग टू ए मैन इन ए फोटोग्राफ ए वुमेन सेड हिज ब्रदर फादर इज द ओनली सन ऑफ माई ग्रैंडफादर। अब यहां समझने वाली बात है, हाउ इज द वुमेन रिलेटेड टू मैन इन द फोटोग्राफ। ठीक, अब कहने का मतलब यह है, कभी भी ब्लड रिलेशन में हिंदी में अगर बात करें तो सीधी सीधी बात करते हैं, लेकिन अगर इंग्लिश में कोई भी क्वेश्चन आया ब्लड रिलेशन का, हमको लास्ट की लाइन से इधर चलना है। कैसे चलना है बेटा? लास्ट की जो लाइन लिखी हुई है, भाई इंपॉर्टेंट बात तो यहीं से यहीं तक लिखी हो, हाउ हिज ब्रदर फादर इज द ओनली सन ऑफ माय ग्रैंडफादर, ये इंपॉर्टेंट बात लिखी हुई है। तो हमको ये समझना है कि इधर से ना चल के हमको इधर से चलना है, डायरेक्ट सोचना है यहां से, हिज ब्रदर फादर इज द ओनली सन ऑफ माय ग्रैंडफादर, ये नहीं सोचना माय ग्रैंडफादर, मेरे दादाजी का एकलौते बेटे, ओनली सन ऑफ माय ग्रैंडफादर। ओनली सन का मतलब क्या होता है मेरे दोस्तों? एकलौता बेटा। तो मेरे दादाजी का एकलौता बेटा, हिज ब्रदर फादर इज द ओनली सन ऑफ माय ग्रैंडफादर। तो यहां समझने वाली बात है, अपन एक एक डायग्राम के रूप में इसको देखते हैं। देखो क्या कहा, ए मैन इन द फोटोग्राफ ए वुमेन सेड। तो एक फोटो है जिसमें कोई मैन है और उसके बारे में जो है एक वुमेन क्या कह रही है, इसकी बात को सोचते हैं। अब इस फोटोग्राफ की तरफ इशारा करते हुए या संकेत करते हुए या बताते हुए एक लेडीज कह रही है, वुमेन, ए वुमेन सेड हिज ब्रदर फादर, हिज ब्रदर फादर, इसके भाई, हिज ब्रदर फादर, इसके फादर। ठीक, इसके भाई, और भाई के कौन बेटा? पिताजी। ये पिताजी जो है वो मेरे दादाजी, इज द ओनली सन ऑफ माय ग्रैंडफादर, मेरे दादाजी मतलब ग्रैंडफादर का एकलौता बेटा है, मतलब सन है। अब देखो समझने वाली बात ये है, इस आदमी का ये भाई है और इनके पिताजी कौन है? ये है। तो भाई इसका भाई है और इसके दादाजी का एकलौता बेटा, इसके दादाजी का एकलौता बेटा, इसका मतलब इसके भी तो फादर हो रहे हैं। समझ में आ रही मेरी बात? अब इसके फादर ये हैं और यहां पर इस ये जो मैन है इसके ब्रदर के पिताजी, इसका मतलब ये तीनों जो है एक तरीके से भाई बहन हो गए। ये दोनों भाई हो गए और ये कौन है? बहन है। अब क्वेश्चन क्या था, हाउ इज द वुमेन रिलेटेड टू मैन इन द फोटोग्राफ। ये वुमेन से ये फोटोग्राफ वाला क्या रिलेशन रखता है, वुमेन से क्या रिलेशन रखता है तो ये आंसर क्या आएगा इसका? ब्रदर आएगा। क्या आंसर आएगा बेटा? ब्रदर जो है इसका आंसर। यहां पर बात करें तो देखो एक चीज और है कि इधर से भी पूछ लेते कभी और कभी इधर से पूछ लेते। अब मान लो ब्रदर ऑप्शन में नहीं है तो क्या करेंगे? तो यहां सोचना वाली बात है, हाउ इज द वुमेन रिलेटेड टू मैन इन द फोटोग्राफ। अच्छा, वुमेन के बारे में पूछा है कि ये मेन फोटोग्राफ वाले से ये वुमेन क्या रिश्ता रखते हैं, तो इधर से देखें तो ये इसका ब्रदर है, ओके, लेकिन ये इसकी क्या लग रही है बेटा? सिस्टर। ऑप्शन में यहाँ पे सिस्टर दे रखा है तो यहाँ सिस्टर आंसर जो है वो राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें मेरे दोस्तों, यहां पर क्वेश्चन कहा है, पॉइंटिंग टुवर्ड ए बॉय वीना सेड he is the son of only son of my grandfather, how is that boy related to वीना। देखो मेरे दोस्तों, ये पिछले क्वेश्चन जैसा ही सेम क्वेश्चन है। यहां समझने वाली बात ये है, पॉइंटिंग टुवर्ड ए बॉय, अरे एक बॉय की तरफ पॉइंट करते हुए वीना कहती है। वीना क्या कहती है मेरे दोस्तों? he is the son of only son of my grandfather। इसका मतलब मेरे ग्रैंडफादर
ओनली सन ऑफ माई ग्रैंडफादर, मेरे दादाजी का इकलौता बेटा, मतलब मेरे फादर, मेरे दादाजी का इकलौता सन जो है मेरे फादर लग रहे हैं। अब समझना बात को, यहां पर क्वेश्चन ने कहा है कि एक लड़के की तरफ इशारा करते हुए वीना कहती है कि ये लड़का जो है मेरे दादाजी के इकलौते बेटे का बेटा है। अब दादाजी के इकलौता बेटा, इसका मतलब उसके पिताजी, और पिताजी का इकलौता बेटा, इसका मतलब उसका क्या लगेगा मेरे दोस्तों? भाई लगेगा, ब्रदर लगेगा। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? तो हाउ इज दैट बॉयज रिलेटेड टू वीना? वीना से ये बॉयज क्या रिलेशन रखता है? तो क्या रिलेशन रखता है मेरे दोस्तों? ब्रदर का रिलेशन रखता है। अगले क्वेश्चन की बात की जाए मेरे दोस्तों, क्वेश्चन क्या कहता है? ए वुमेन इंट्रोड्यूस ए मैन एज द सन ऑफ द ब्रदर ऑफ हर मदर, हाउ इज द मैन रिलेटेड टू द वुमेन? अब यहां समझने वाली बात है, ए वुमेन इंट्रोड्यूस ए मैन, एक वुमेन जो है वो एक मैन के इंट्रोड्यूस करने के बारे में, इंट्रोड्यूस करके उसके बारे में कहती है, ए मैन इज द सन ऑफ द ब्रदर ऑफ हर मदर। कहने का मतलब यहां पर क्या है? वुमेन इंट्रोड्यूस किया है, ए मैन इज द सन ऑफ द ब्रदर ऑफ हर मदर, उसकी मदर, इस वुमेन की क्या बेटा? मदर, और मदर के हर ब्रदर ऑफ हर मदर, तो इसके मामा, इसके एक तरीके से मदर का ब्रदर, और ये इसका कौन है? सन हो गया। तो यहां समझने वाली बात ये वुमेन क्या कह रही है कि भाई एज ए मैन एज द सन ऑफ द ब्रदर ऑफ हर मदर, उसके मम्मी के भाई का ये कौन है बेटा? लड़का है। तो एक तरीके से इसकी मामा का लड़का है, और मामा का लड़का अपन हिंदी में अगर देखें तो इसको ममेरा भाई कहते हैं, लेकिन अगर एक तरीके से हम देखें तो यहां पर इसको क्या कहेंगे बेटा? कजिन शब्द यूज यहां पर करेंगे। क्वेश्चन की बात करें मेरे दोस्तों, मोनी इज डॉटर ऑफ शीला, शीला इज वाइफ ऑफ माई वाइफ ब्रदर, हाउ मोनी इज रिलेटेड टू माई वाइफ? अब देखो यहां समझने वाली बात है, यहां एक एक चीज को अपने को रख के देखना पड़ेगा कहां क्या चीज है। मोनी इज डॉटर ऑफ शीला, जो छोटे हैं उनको नीचे रखना, जो बड़े हैं उनको ऊपर। मोनी इज डॉटर ऑफ शीला, मतलब शीला की जो डॉटर है वो है बेटा मोनी। ओके, यहां पर शीला इज वाइफ ऑफ माय वाइफ्स ब्रदर। अब देखो यहां पर शीला क्या कह रहे? शीला जो है यहां पर क्या कहा है कि शीला इज वाइफ ऑफ माय वाइफ्स ब्रदर। शीला जो है माय वाइफ्स, यहां समझना, मेरी वाइफ शीला जो है, शीला के बारे में, यहाँ रिश्ते के बारे में, यहां से देखो अपने कुछ ना कुछ जोड़ना पड़ेगा इसको। यहां एक शब्द यूज किया है, शीला इज वाइफ ऑफ माय वाइफ ब्रदर। तो मेरी वाइफ और मेरे वाइफ के ब्रदर की वाइफ है। क्या क्वेश्चन ने क्या कहा? पहले तो बात आई कि मोनी जो है वो शीला की डॉटर है। अब यहां बात जो आई है अगली कि मैं, शीला जो है मेरे वाइफ के भाई की वाइफ है। देखो क्वेश्चन क्या, शीला इज वाइफ ऑफ माय वाइफ ब्रदर, मेरी वाइफ के ब्रदर की वाइफ है, और ये मोनी जो है इसकी डॉटर है। अब यहां रिश्ते को समझने का प्रयास करते हैं कि यहां रिश्ता किस तरीके से बैठ रहा है। देखो इधर समझो, इसकी वाइफ और वाइफ का भाई, एक तरीके से ये साला, एक हिंदी में शब्द यूज करते हैं साला, और साली शब्द यूज करते हैं। तो यहां पर समझने वाली बात है, ये एक तरीके से इसके साले जी और ये इसके जीजा है। क्यों? क्योंकि इसके वाइफ का भाई है, और वाइफ का भाई और उसकी वाइफ है। हिंदी में एक शब्द यूज आता है साला, और साले की घरवाली को सलाइले शब्द यूज करते हैं। तो यहां पर एक तरीके से ये शीला जो है सलाइली है। सलाइली मतलब अगर देखा जाए तो इसके बच्चे जो भी डॉटर है या बॉयज है उसका ये मामी लगेगी। शीला क्या लगेगी बेटा? मामी लगेगी। तो शीला की अगर बात करें तो इसके साले की ये क्या है बेटा? घरवाली है। और ये जो है इसकी शीला की क्या है? मोनी डॉटर। अब देखो मोनी इज रिलेटेड टू माई वाइफ।
अब मोनिका इसकी वाइफ से रिलेशन बताना है, तो मोनी जो है शीला इसकी माँ है, और इसके भाई ये इसका भाई है, जो इसके क्या लग रहे हैं, पिता लग रहे हैं, फादर लग रहे हैं। और ये फादर की कौन लग रही बेटा, बहन लग रही, इसकी वाइफ। इसका मतलब फादर की बहन क्या कहलाती है, बुआ कहलाती है, और ये बुआ कहला रही है। तो मोनी जो है माई वाइफ की एक तरीके से यहां पर नीस शब्द आएगा। क्या शब्द आएगा, नीस। अब नीस जो शब्द आता है, नेफ्यू और नीस, एक तरीके से बुआ का जो भतीजा होता है उसको नेफ्यू बोलते हैं, और भतीजी जो होती है उसको नीस बोलते हैं। यहाँ ये लड़की जो है मोनी, एक तरीके से नीस शब्द यूज किया जाएगा, क्योंकि ये इसकी भतीजी है, ये इसकी बुआ कौन है, इसकी वाइफ। माई वाइफ ब्रदर, और ब्रदर की वापिस वाइफ, और इसकी ये कौन है, बेटी है। तो इस बेटी की माँ जो है ये है, इसके पिताजी ये है, और इस पिताजी का भाई ये है, बहन ये है, जिसको ये बुआ कहेगी, और बुआ की ये जो है नीस लगेगी। बोलो समझ में आई कि नहीं बात। क्वेश्चन की बात की है मेरे दोस्तों, ये क्वेश्चन जो है पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, समझने वाली बात है। एक एक रिलेशन को अपने को यहाँ जमाना है। ए इज बी सिस्टर, ए इज बी सिस्टर, मतलब ए जो है बी की क्या है बेटा, सिस्टर। तो ये एरो इस तरीके से बनाया है कि भाई ए जो है बी की सिस्टर है, ठीक। अब क्या कहा, सी इज बीज मदर, सी जो है बी की मदर है। अब बी की मदर की बात करें तो जो सी है वो इसकी बी की क्या हो गई, मदर हो गई। जब इसकी मदर ये है तो इसकी भी मदर ये है, लेकिन ये पता नहीं कि ये बॉयज है या गर्ल्स, ये पता नहीं, लेकिन ये पता है ये इसकी सिस्टर है, ठीक, ओके। डी इज सी फादर, अब सी के फादर जो है वो कौन है बेटा, इसके भी एक फादर है। यहाँ पर डी जो है इसके फादर की बात की गई, ये फादर है। अब समझने वाली बात है, एक तरीके से ये दोनों इसके बेटे हैं, और इसकी मम्मी है, और मम्मी के पिताजी एक तरीके से नाना जी लग रहे हैं, ठीक। अब यहां पर बात आगे क्या कहे, डी इज सीज फादर भी हो गया, ई इज डीज मदर, ई इज डीज मदर, ई इज डीज मदर, ई जो है डीज की क्या है, मदर है, मदर है। अब नाना जी की भी मम्मी, यहां बात आगे तक चलेगी। लेकिन क्वेश्चन जो है क्या पूछा है, हाउ इज ए रिलेटेड टू, ए का रिश्ता डी से बताना है। तो मेरे दोस्तों यहां पर एक तरीके से ए का रिलेशन जो है डी से, वैसे हमने देख लिया, तो ये दोनों भाई बहन है, ठीक। इनकी मम्मी जो ये है, और मम्मी के फादर एक तरीके से ये क्या लग रहे हैं बेटा, नाना जी, और नाना जी, और ये क्या लग रहा है इसके, ग्रैंड डॉटर। तो ग्रैंड डॉटर लग रही क्योंकि ये लड़की है, अभी सिस्टर की बात की ग्रैंड डॉटर। लेकिन उसने क्या कहा, हाउ इज ए रिलेटेड टू डी, ए से डी क्या रिश्ता रखता है, ए से क्या रिश्ता रखता है वो, एक तरीके से ग्रैंड फादर। ग्रैंड फादर मतलब इसके नाना जी। इंग्लिश में अपन अलग शब्द यूज नहीं करते हैं, यहाँ पे कुछ ही शब्द होते हैं, जैसे कि मटरनल अंकल हो गया, मामा कहते हैं, है ना, और मटरनल आंट हो गई, ठीक है, नेफ्यू, नीस शब्द हो गए। तो यहाँ पर ज्यादा कुछ शब्द लंबे चौड़े नहीं है। यहाँ पर जैसे कि एक तरीके से देखा जाए तो, अगर देखा यहाँ पर हिंदी में बात करें तो इसके नाना जी ये है, और ये इसका नातिन है। नातिन और नाती शब्द यूज किया जाता है, तो लड़की के लिए नातिन शब्द होगा और लड़के के लिए नाती शब्द होगा। यहाँ पर ये समझने वाली बात है। बाकी यहाँ पर जो क्वेश्चन के आधार पर अगर काम किया जाए तो ये ए का जो है डी जो है वो ग्रैंड फादर लगेगा। यहाँ पर बात करें अगर ये ग्रैंड फादर, इसके लिए यहाँ पर ये ग्रैंड फादर की बात की। लेकिन अगर ये पूछा है हाउ इज ए रिलेटेड टू डी, तो ए रिलेटेड टू डी, डी से ए का रिलेशन अगर हिंदी में पूछा जाए तो इस तरीके से मैंने हिंदी के हिसाब से बताया। अगर यहाँ पर इस तरीके से ये पूछा जाए कि ए जो है डी से क्या रिश्ता रखता है, तो यहाँ आपको ग्रैंड सन आंसर, ग्रैंड सन की जगह क्योंकि ये लड़की है तो ग्रैंड क्या होगी बेटा, डॉटर इसका आंसर आएगा। क्या आंसर आएगा बेटा, ग्रैंड डॉटर जो है इसका आंसर आएगा। क्वेश्चन की बात की जाए मेरे दोस्तों, यहाँ पर क्वेश्चन ये भी पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, ए इज मदर ऑफ बी, बी की मदर जो है वो ए है। यहाँ रिलेशन जो है हम रखना चाहेंगे कि ये मदर है, सी इज सन ऑफ ए, सी जो है ए सन ऑफ ए। अब देखो यहाँ समझने वाली बात है, ये इसकी मदर है और इसके बारे में ये पता नहीं कि डॉटर है बॉयज, ठीक है, पता नहीं, सन है डॉटर पता नहीं, लेकिन सी इज सन ऑफ ए, सी जो है सन ऑफ ए, सन है ए का, ठीक। एक तरीके से ये दोनों क्या हो गए, भाई बहन हो गए।
अब ये पता नहीं ये भाई है या दोनों बहन है, ये पता नहीं, लेकिन इसकी मम्मी जो है वो है। डी इज ब्रदर ऑफ ई, डी जो है, डी इज ब्रदर ऑफ ई। देखो अब यहाँ पर समस्या एक आ रही है, डी को कहाँ रखूं, ई को कहाँ रखूं, एक कोई कनेक्टेड नहीं हो रहा काम। अब अगला ले सकता हूं मैं, ई इज, इस लाइन को अभी मैं छोड़ रहा हूं, इसको पहले ले रहा हूं। ई इज डॉटर ऑफ बी, ई जो है बी की क्या है बेटा, डॉटर, डॉटर ऑफ बी, इसकी डॉटर है ई, ठीक। अब यहां पर उस लाइन को जो हमने छोड़ा था उसको वापस ले रहे हैं, डी इज ब्रदर ऑफ ई, डी जो है ई का क्या है, ब्रदर है। यहां ये दोनों की बात होगी। अब समझने वाली बात यह है कि इन दोनों की बात करें तो ये दोनों भाई बहन हो गए, ये इसकी डॉटर है, ये इसका भाई है, दोनों भाई बहन हो गए। अब यहां पर एक चीज है कि ये इसकी मदर है और ये इसका सन है, ये लड़का है, लेकिन अपने को बी के बारे में ये पता नहीं कि ये लड़की एक लड़का है। बी के बारे में कोई दे नहीं रखा है क्वेश्चन में, लेकिन लास्ट लाइन क्या कह रही है उसके बारे में, हु इज ग्रैंड मदर ऑफ ई। अब देखो अगर स्कूल यहां पर अगर देखा जाए, ग्रैंड मदर दादी के लिए भी आता है और नानी के लिए भी इंग्लिश के हिसाब से आता है। तो अब देखा जाए तो हु इज ग्रैंड मदर ऑफ ई, अब ई के लिए ग्रैंड मदर कौन हो जाएगी, यही हो जाएगी, चाहे ये नानी हो, चाहे नानी भी हो सकती है, चाहे इसकी ये नानी हो सकती है, हो सकता है इसकी दादी हो, लेकिन हम यहाँ पर जो है वो इज ग्रैंड मदर ऑफ ई, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा, ए इसका आंसर। यहां पर अगले क्वेश्चन की बात की जाए मेरे दोस्तों, ए एंड बी आर ब्रदर, ई इज द डॉटर ऑफ एफ, एफ इज वाइफ ऑफ बी, व्हाट इज द रिलेटेड ऑफ ई टू ए। क्वेश्चन की बात को समझेंगे, ए एंड बी आर ब्रदर, ए और बी जो है दोनों की बात की जाए तो ये ब्रदर है, आपस में क्या है बेटा, ब्रदर है। अब समझने वाली बात है, ई इज द डॉटर ऑफ ए। अब यहाँ कोई कनेक्शन नहीं मिल रहा है, कोई अपन रख नहीं सकते, लेकिन इस लाइन को ले लेते हैं, एफ इज द वाइफ ऑफ बी, बी की वाइफ जो है वो कौन है बेटा, एफ, एफ जो है बी की वाइफ, ठीक। अब यहां समझने वाले, ई डॉटर ऑफ एफ, अब एफ की डॉटर है और उस डॉटर का नाम जो है मेरे दोस्तों यहां पर ई है, ई दे रखा है, ई इज द डॉटर ऑफ एफ। अब देखो व्हाट इज द रिलेटेड ऑफ ई टू ए। अब यहां समझने वाली बात है, ये दोनों भाई है, इस भाई की वाइफ है एफ, और इस वाइफ का ये डॉटर है, इसका मतलब इन दोनों की पुत्री ये है, ये दोनों हस्बैंड वाइफ है और उनकी पुत्री ये है। तो यहां समझने वाली बात है कि ई टू ए क्या रिश्ता रखता है, इसका मतलब ये इसके अंकल हो गए, ये इसकी भतीजी हो गई। लड़की की बात करें तो भतीजी और लड़का की बात करें तो भतीजा की बात करेंगे, तो यहाँ पर शब्द जो आएगा वो नीज शब्द आएगा। नीज शब्द का मतलब होता है भतीजी जो है इसका आंसर। अगर इधर से पूछता तो उसके लिए अंकल जो है शब्द आ जाता, लेकिन यहां से पूछा गया इसका आंसर क्या होगा बेटा, नीस।